मुझे बताइए, आज जैन समाज के लोग आज सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? क्या मैटर है, क्या बात है, बताइए ज़रा। सर आपको क्या बताएं, आज सिर्फ पालघर में नहीं, देश के हर कोने में, चाहे वो कोई गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, नगर हो, महानगर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर पूरा जैन समाज आज सड़कों पर है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि हम नहीं चाहते देश का विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं। और देश के विकास के नाम पर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया है, हमारे पवित्र तीर्थ समेत शिखर जी जो हमारे भगवंतों की निर्वाण भूमि है, वहाँ का हर पत्थर शंकर की तरह पूजा जाता है। और ऐसे तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद हम नहीं चाहते विकास नहीं हो, लेकिन विकास किसी की संस्कृति पर हमला करते हुए, उस संस्कृति का विनाश करते हुए, उस संस्कृति के विनाश के मूल्य के बल पर ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद में वहाँ पर किस किस तरह के कारनामे चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अध्यादेश अभी नहीं लाया नहीं, उसके पहले वहाँ पर लोगों को इस तरह की छूट दी जाती हैं। वहाँ पर थैली में मांस, मदिरा, मछली, अंडे आदि अंदर ले जाने दिए जा रहे हैं और उस परिसर को अपवित्र किया जा रहा है। इसलिए पूरे जैन समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। मगर मुझे एक बताइए सर, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपका आज धार्मिक स्थल है, कल का टूरिस्ट स्पॉट बनने का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में रोज़गार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, वो टैक्स आपके लिए, हमारे लिए, वहाँ पर जाने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे आपको आपत्ति किस चीज़ से? हमारे को तो चाहिए ही नहीं ना। अरे भाई साहब, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप आगे ये बताइए क्या बोल रहे हैं? हमारी जैन समाज इतनी मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, जो कि आज पूरे भारत के अंदर लड़ रही है संबत शिखर जी के लिए कि ऐसा क्यों किया, बिगर ये किया हुआ, बिगर जैन समाज को पूछा हुआ, विशिष्ट अधिकारी को पूछा हुआ। हमारे जैन समाज से कुछ लिया गया नहीं है। हम जैन समाज से कुछ मांगती नहीं है गवर्नमेंट से कि हमारे को ये दो, वो दो, अमुक दो। अरे हमको ये आपसे ये मांग रहे नहीं है कि हमारा पवित्र स्थान मांग रहे, कि हमारे को पवित्र स्थान चाहिए। बाकी हमको केंद्र सरकार के, राज्य सरकार से कुछ जैन समाज मांग रही नहीं है कि ऐसा क्यों किया जैन समाज में। आप हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? माइक मत पकड़िए, आप बोलिए। देखो, जैसे आप बोल रहे हो कि जैन समाज को रोजगार, जैन समाज इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद में जैन समाज को या अदर समाज को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर आप जानते हो तो टोटल भारत की जो जीडीपी है उसमें 23% जो योगदान है वो जैन समाज का है। तो अगर आप सीमित लोगों का रोजगार के लिए अगर इतनी बड़ी जो जीडीपी में योगदान देते हैं, वो समाज को अगर दुखी करोगे तो कैसे चलेगा। और वो जो शिखर जी है, पावापुरी शिखर जी है या फिर पालीताना है, उसके रोम में, हमारे पूरे रोम में बसा हुआ है। वो हमारी आस्था का केंद्र है वो। और कोई भी समाज के आस्था के केंद्र को अगर कोई सरकार या फिर कोई वहाँ की लोकल सरकार अगर उसको ठेस पहुँचाती है तो उससे बड़ा कुकर्म कोई नहीं है। इसके लिए ये जाहिर मोर्चा सब जगह पे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोल्हापुर, पूरे भारतवर्ष में निकल रहा है। ये उसके निषेध में है। हम अहिंसा के पुजारी है, लेकिन हमको कोई नपुंसक नहीं समझे। हम अगर रोड पे आएंगे तो सरकार भी बदल सकते हैं, इतना जोश हमारे में भी है। बिल्कुल। तो अहिंसा परमो धर्म पे एक सवाल मैडम से करना चाहेंगे। मैडम, मुझे बताइए कि अहिंसा परमो धर्म का आप लेबल लेके घूमते हैं, आपकी पहचान है, आप इस पहचान से घूमते हैं, तो ऐसे में आज सड़कों पर उतर आए, इससे पहले ना कभी आप आरक्षण मांगते हैं, ना कोई और डिमांड मांगते हैं, तो आज आपकी डिमांड के लिए आप उतरे हैं, तो क्या कुछ सवाल या कुछ मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को, सरकार को? बिल्कुल सही, क्योंकि जैन समाज अहिंसा मतलब मन, वचन और काया। हम ना किसी से मन से किसी का बुरा सोचते हैं, ना किसी को वचन मतलब किसी को बुरा बोलते हैं, और काया मतलब शरीर का कोई दुरुपयोग किसी को मारपीट करने के लिए नहीं करते। और सम्मित शिखर जी जो ये है, यहाँ हमारे बहुत अनादिकाल से 20 तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, वो ऐसी जगह नहीं है कि सिर्फ मंदिर बना दिए और हम दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ हमारे 20 तीर्थंकर ने मोक्ष लिया है वहाँ से पूरा, इसलिए हम वहाँ नमन करने जाते हैं। और जो बात आपने, और वही धार्मिक स्थल है और जैन समाज कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, वो अनादिकाल से ये जो भौगोलिक मतलब जो जोग्राफिकल जो सिचुएशन है ये यहीं का है।
कहीं भी बाहर से नहीं आया। और दूसरी आपने कहा कि जैसे इनकम होता है, तो इनकम के लिए काफ़ी दूसरे पहाड़ टूरिस्ट है, आप वहीं क्यों अटैक करना चाहते हो? और जबकि हमारा अटैक बोलेंगे आप, इसको अटैक बोलेंगे? धीरे धीरे देखिए, अगर हमारे मंदिर में हम कहते हैं मुर्गी मत मारो या किसी का जीव मत लो, और वहाँ आप आमलेट खाओगे, शराब पियोगे, तो वो अटैक नहीं होगा क्या? एनक्रोचमेंट बोलिए या अटैक बोलिए या उस पर हमला ही बोलिए, क्यों हमारी विचारधारा पे हमला, मतलब पर्सनल नहीं पर विचारधारा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मत मारो अंडे, मत कि मुर्गी को मारो और वहीं जाके शराब पीते हैं, मस्ती करते हो, ना ही वो भगवान का कोई रिस्पेक्ट तो है नहीं, सिर्फ मस्ती मजा के लिए आए हो, तो ये अटैक नहीं होगा किसी धर्म के विचारधारा पे, किसी धर्म के स्थल पर जो अनादिकाल से है। आज कोई 20-25 साल पहले शिखर जी नहीं हुई है, शिखर जी बहुत सालों से है, जब से पता ही नहीं है। और अनादिकाल मतलब होता है कि जिसका राइटिंग नहीं होता है। जब हिस्ट्री का जब बात आती है तो एक कहीं ना कहीं हमारे लिखे हुए रहते हैं, और जो अनादिकाल होता है जिसका कोई संदर्भ नहीं होता है। जो 20 तीर्थंकर है उसमें से 24 तीर्थंकर ये हमारे 2700 पहले महावीर भगवान जो हुए थे वो, पर उसके पहले भी 23 हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जब थे तभी 23 आए तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान थे, मतलब ये तो अनादिकाल से ही है ना। चलिए, अनादिकाल की बातें तो आपने बता दी, आज हम वापस से इसमें वर्तमान काल में आ जाते हैं। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, मांग आपने बता दी है, ज्ञापन सौंपने के लिए कुछ लोग वहाँ पर चले गए हैं, जगह जगह पर ऐसा हो रहा है। तो मैडम, आपको लगता है कि आप सरकार के उस आदेश को आप लोग रोक सकते हैं? सरकार के आदेश को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये तो अभी सरकार और बाकी समझेंगी, लेकिन सरकार को हम पूरी तरह बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हम क्या चाहते हैं। और जैसे गांधी जी ने अहिंसा का ही मार्ग ये किया था और ब्रिटिश को बता दिया था कि अहिंसा के मार्ग पे भी हम हमारा देश स्वतंत्र कर सकते हैं, तो क्या किया भी। तो मुझे बताइए सर कि कुछ अगर समझौता अगर करना पड़ा आपको, अगर आपको एक मिल रहा है, यानी कोई एक चीज़ दी जा रही है, कोई दूसरी चीज़ छीन लेंगे आपसे समझौता करके, अगर ये इस आदेश को वापस लेंगे, तो क्या कोई ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्या समझौता करना है? हाँ। नहीं, कोई भी बात अगर आपको बता दिया, जैसे कि भाई अगर आपको चलो ये आदेश हम लोग कैंसिल कर देंगे, बदले में कोई और आपका तीर्थ स्थल ले लेंगे या कोई आपके राइट्स ले लेंगे, तो कैसा कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो हमारा धार्मिक स्थल को बचाने के लिए हमारा तीर्थ स्थल जो है वो हमको चाहिए, हमको और दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप लोग? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जो हमारा है वो हमारे ही है ना। हम लोग तो नहीं है, नहीं हम लोग को माइनॉरिटी मिलती है, नहीं कुछ मिलता है, फिर भी हमारे पे ये फालतू में गवर्नमेंट का वो थोपने की कोशिश नहीं करने की, क्योंकि जो हम लोग शांति में है तो शांति ठीक है, और हम उतर गए उसके ऊपर शांति के विरुद्ध, तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जैन धर्म का पवित्र स्थान है शिखर जी, और पालीताना जो गवर्नमेंट है अभी की जो उसको पर्यटक स्थल बना रही है, हमारे जैन धर्म के लिए वो आहत का कार्य है, क्योंकि हम जैन धर्म अहिंसा के प्रवर्तक है और उसमें हमारा पर्यटक स्थल हमको उधर नहीं चलता है। इसलिए हम हमारा मौन रैली आज 2 से 3 हज़ार की पब्लिक में पालघर से रैली निकाली गई। हम हमारे जैन धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो पवित्र स्थान है देव स्थान, उसको पर्यटक स्थल में न बदले। जय जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज। मुझे बताइए माता जी, क्या कुछ संदेश, किस तरीके से आप यहाँ पे, आपका योगदान क्या इस रैली में, क्या चाहते हैं आप? सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? जो आपको लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? हम हमारा तीर्थ बचाना चाहते हैं। हमारे तीर्थ पे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रमुख है। हम उनके बिना हम नहीं जी पाते। हम अनशन करेंगे, हमारे खुद का हम त्याग कर देंगे, लेकिन हम शिखर जी को प्राप्त करके ही रहेंगे। मुझे बताइए राहुल भाई, मुझे बताइए कि कहा जा रहा है, अगर आपका एक मिनट अगर आपका धर्मस्थल कोई टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, तो ऐसे में व्यापार बढ़ जाएगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, वो कहीं ना कहीं फायदा है वहाँ के लोगों के लिए। नहीं सर, मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मालूम, मांस मटन का ये सब चालू हो जाएगा, और हम ये इसका विरोध करते हैं बराबर। हम अहिंसावादी आदमी बराबर, हम आज भी रैली निकाले और हजारों लोग मतलब रैली निकाल रहे हैं। सूरत में देखो, बॉम्बे में देखो, हमने कभी भी कहाँ पे भी हम तोड़फोड़ नहीं की है। हमारा एक ही कर्म है, हमको शांति, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा पवित्र स्थान है हमको वापस मिलना चाहिए बराबर। यही